We're shifting focus now to the other big story that we're tracking here on Times Now. Times Now has accessed the copy of the report of the surveyors that was submitted to the Varanasi Civil Court this morning. The entire report has been accessed by your channel. We are going to get you details of it very, very shortly. Pranesh, my colleague, I believe, has that document with him. Over to you, Pranesh. Right, Poonam, Times Now is the first channel to have accessed full details, and I want to underline that full 19-page report compiled by the survey team is now with your channel, and allow me some time to go through the details. विवादित परिसर में घुसकर मुकदमे के पक्षकारगण के सामने और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराते हुए लोहे की करीब 20 फीट ऊंची पाइप की लगी बाड़ में करीब 3 फीट प्रवेश करके अंदर बाईं तरफ घूमने पर 10 फीट आगे दाहिने तरफ तहखाना का दरवाजा था. This talks about the basement. First official mention of the basement, the elusive basement, जिसे वादी पक्ष व प्रतिवादी पक्ष की उपस्थिति में ताला श्री एजाज अहमद, जो अपने को इंतजामिया कमेटी का मुंशी बताया, उनके द्वारा 8:16 पर तहखाने का दरवाजा खोला गया. दरवाजे में भूनासी लगा था, लेकिन भूनासी सही ना होने के कारण चेन से हैंडल में लगाकर ताला लगाया गया था. दरवाजे आधे खुले थे. उक्त संपूर्ण कार्रवाई वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कराई गई. ताला खुलने के बाद विशेष कमिश्नर आयुक्त व वादीगण एवं प्रतिवादीगण तथा उनके अधिवक्तागण अंदर आए. अंदर जाने पर दरवाजे के सटे लगभग 2 फीट बाद दीवार पर जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर, लुक एट द एक्सक्रूशिएटिंग डिटेल इन दिस रिपोर्ट, 3 फीट ऊपर पान के पत्ते के आकार की फूल की आकृति. फर्स्ट मेंशन ऑफ पान के पत्ते के आकार की फूल की आकृति बनी थी, जिसकी संख्या 6 थी, और तहखाने के अंदर देखा गया कि उसमें 4 दरवाजे थे. उसके स्थान पर नई ईंट लगाकर उक्त दरवाजों को बंद कर दिया गया था. So where the place inside the basement where flower symbols were found, the report says a new wall was constructed and the original wall or the entrance was concealed. ईंट लगाकर उक्त दरवाजे को बंद कर दिया गया तथा तहखाने में 4 खंभे पुराने तरीके के थे, जिसकी ऊंचाई 8 बाय 8 फीट थी तथा नीचे से लेकर ऊपर तक घंटी, कलश, फूल की आकृति. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, पूनम, allow me to read this once again. Not just lotus symbols, what else was found, what else was seen? घंटी, कलश, फूल की आकृति पिलर के चारों तरफ बने थे. बीच में 2 नए पिलर नए ईंट से बनाए गए थे, जिसकी भी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कराई गई. एक खंबे पर पुरातन हिंदी भाषा में 7 लाइनें से खुदा हुआ था, जो पढ़ने योग्य नहीं था. So something was inscribed in Hindi, but it was defaced, says this report. उसकी भी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कराई गई और एक लगभग 2 फीट का दफ्ती का भगवान का फोटो दरवाजे के बाईं तरफ की दीवार के पास जमीन पर पड़ा हुआ था, जो मिट्टी से सना हुआ था. सो हिंदू आइडल वाज फाउंड. तहखाने के सभी दीवार व पिलर पानी से भीगे हुए थे तथा लगभग 2 से 3 ट्रॉली मलबा और लगभग 100 नई ईंट टाटा मार्कों के साथ जमीन पर बेतरीके पड़े थे, जिसकी भी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कराई गई. तहखाने के एक तरफ जमीन पर 9 फीट 7 इंच इंटू 4 इंच 4 फीट 7 इंच के पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ था. वह गीली मिट्टी का ढेर भी तहखाने के अंदर पाया गया, जिसकी भी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कराई गई. 8:56 पर श्री एजाज अहमद के द्वारा तहखाने को खोला गया, ताला को बंद किया गया. Page 7, we are going to page 7. Let's go to page 7. That has more details. Here it is. So the first 2 pages talks about what was found inside the basement. Here is page number 7. Let's look at this. The second paragraph is important. इस दौरान अजय मिश्रा also joining us live. अजय मिश्रा जी, टाइम्स नाउ से बात करने के लिए धन्यवाद. पूरे 19 पेज की रिपोर्ट
टाइम्स नाउ के पास है। पेज नंबर 7 में जो सबसे मुख्य बातें हैं उसका विवरण है। क्या आप बताएंगे क्या क्या है? अजय मिश्रा जी, अगर आपको आवाज आ रही है। मेरे जानकारी में वो रिपोर्ट नहीं है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो रिपोर्ट मेरे द्वारा नहीं है। वो स्पेशल जो है कमिश्नर किए गए थे विशाल सिंह जी, उन्होंने दाखिल किया है। उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मेरे पास वो रिपोर्ट नहीं है कि मैं उसके बारे में कुछ टिप्पणी कर सकूँ आपके पास। अब मैं पढ़ देता हूं, देखिए मैं पढ़ देता हूं क्या क्या है इसमें। यहां पे भी हमने बड़े स्क्रीन पे भी निकाल लिया है। देखिए, इस दौरान कमिश्नर ने नगर निगम के एक कर्मचारी, यहां से पढ़ने दीजिए मुझे सेकंड पैराग्राफ से, दिनांक 16/5/2022 को वादी और प्रतिवादी गण और उनके अधिवक्ता गण की उपस्थिति में कमीशन की कार्य, यहाँ ये देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ है। इस दौरान कोक कमिश्नर ने नगर निगम के कर्मचारी को सीढ़ी लिटाकर बीचों बीच भेजा और पानी कम कराकर मछलियों को सुरक्षित रखने हेतु मत्स्य पालन अधिकारी को मौके पर बुलाकर सलाह ली गई। उन्होंने कहा कि 2 फीट तक पानी का लेवल रहने तक मछलियां जीवित रहेंगी। इस सलाह के अनुसार पानी कम किया गया तो काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति, एक बार फिर से पढ़ देता हूं, काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी दिखाई पड़ी। ये वही है जिसे शिवलिंग कहा गया और लोगों ने कहा बाबा मिल गए। उसके बाद क्या लिखा है देखिए, इसके टॉप पर तो इसके टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा जिसके बीचों बीच आधी इंच से थोड़ा कम गोल छेद था जिसमें सिंक डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। आप इसके बारे में तो बता सकते हैं क्योंकि आप थे जब ये पूरा प्रक्रिया हो रहा था। हाँ, लेकिन इस रिपोर्ट का अंश मैं नहीं हूँ, इसलिए इस पर कोई चर्चा नहीं करूंगा सर। नहीं, लेकिन आप ये तो बता सकते हैं कि आपने वहां क्या देखा। ये तो कह रही है कि देखिए गोलाकार पत्थरनुमा आकृति जिसकी ऊंचाई 2.5 फीट रही होगी दिखाई पड़ी। इसके टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा जिसके बीचों बीच आधी इंच से थोड़ा कम गोल छेद था। रिपोर्ट में लिखा है तो वो सही होगा और इसकी सत्यता। ठीक है, मुझे आगे और पढ़ने दीजिए। आप हमारे साथ बने रहिए और आगे पढ़ता हूं। देखिए, इस पे ध्यान दीजिए। इसकी गोलाकार आकृति की नापी की गई तो बेस का व्यास लगभग 4 फुट पाया गया। दौरान कमीशन कार्रवाई वादी पक्ष के अधिवक्तागण इस गोलाकार काले पत्थर को शिवजी का शिवलिंग कहने लगे। तब प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि एक फव्वारा है। मोहम्मद कमीशन के दौरान इसकी पूरी फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी की गई जो इस रिपोर्ट के साथ सील बंद है। दौरान कोक कमीशन कार्रवाई वकील कमिश्नर ने प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया के मुंशी एजाज मोहम्मद से पूछा कि यह फव्वारा कब से बंद है, तो उन्होंने कहा काफी समय से बंद है और फिर कहने लगे कि 20 वर्ष से बंद है। Here is a fountain. When the Muslim side was asked, why is this fountain, if you believe this is a fountain not a shivling, why is this not working and for how long this has not been working, the Muslim side said that this has not been working for the last 20 years. Look what the report says then. वादी के अधिवक्ता द्वारा कहा गया दौरान कमीशन फुवारा मुंशी जी एजाज ने when Ejaz was asked by the Coke Commissioner, the sequence was Ejaz Ahmed when Ejaz was asked why is this closed for 20 years, he did not have any answers. उस आकृति की गहराई में बीचों बीच सिर्फ आधे इंच से कम का ही एक छेद था जो 63 सेंटीमीटर गहरा था और उसके अलावा कोई छेद किसी भी साइड में या किसी भी अन्य स्थान पर बावजूद खोजने पर नहीं मिला. So Poonam, here was a case of this structure that the Hindu side believed is the Shivling. The Muslim side said, look, this is a fountain that has not been working for 20 years. Now the report says when the Muslim side representative was asked, he had no answers. What was also found out that this structure that the Muslim side believes is a fountain only had an opening of 63 centimeters. Now, how can that be if this is a fountain?
And a fountain, I am sure, and our viewers will bear with us, will have more than one opening. And that opening also so tiny, only 63 centimeters. Now let me read this in detail. इसके बाद पूरे वजू के तालाब को नपवाया गया जो 33 इंटू 33 फुट निकला। इसके बीच में सभी किनारों से 7.5 फुट अंदर एक गोलाघर घेरा आकृति कुएं की जगत नुमा पाई गई। एंड पद्मजा now also joining us. Padmaja, curious case of this fountain having been in operation for the last 20 years, and what's most important is that the opening was only 63 centimeter long, wide, whatever. Now, the very important point to point out over here is that the two reports that Times Now has accessed. The first one is by Ajay Mishra. He was the original surveyor, the advocate commissioner. Remember, the first 2 days of survey were carried out by Ajay Mishra. After that, 2 more advocate commissioners were appointed, and the report that we are showing right now is that of Vishal Singh. Vishal Singh ji, the advocate commissioner whose report we are showing you right now, which makes explicit mention of a shivling being found, is joining us. We'll go across to him in just a second. We seem to have lost our contact with him. But let me read out to you a very important part which he has mentioned in page 7 of his report. And that report says, and I quote, on the 16th of May 2022, both the parties and their lawyers were present when the commission began its process at 8 o'clock in the morning. Now they say, मस्जिद क्षेत्र की पूर्व दिशा में स्थित वजूखाना जो कि लोहे की जाली में 3 तरफरों से बंद था, उस स्थल पर गए। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा कमीशन की कार्रवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर का ध्यान आकृष्ट किया गया कि इस कुंड के बीचों बीच भगवान शिव का शिवलिंग है, which means that the petitioner said that in the middle of the wuzukhana there is a shivling. Then they say लगभग 8:40 पर कुशल ड्राफ्टमैन द्वारा नंदी के कुंड तक नाप की गई जिसकी दूरी 83 feet 3 inches पाई गई। यानी कि what they did was, first the petitioner said, look, there seems to be something resembling a shivling in the middle of the wuzukhana. Then they immediately measured the distance between the nandi which sits facing the wuzukhana, and they found that distance to be 83 feet and 3 inches. तब वादी ने अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि पानी के कुंड के बीचों बीच में गोलाकार कुएं की जगह जैसी बीच में पत्थर कायम है, और उसने कमीशन कार्रवाई हेतु ध्यान आकृष्ट कराया कि इसके बीचों बीच शिव का शिवलिंग है. That is what this report says. It says that shivling is present in the middle of the wuzukhana, and like you mentioned, very, very importantly, after that, immediately this was measured. पूरे वजू के तालाब को नपाया गया, which is 33 by 33 feet. सभी किनारों से 7.5 फुट अंदर एक गोलाकार घेरा आकृति कुए हुए जगत नुमा पाई गई. उसका बाहरी व्यास 7 फुट 10 इंच व अंदर का व्यास 7 फुट 10 इंच है. Very, very important. We have Dr. Subramaniam Swamy on the phone line with us. Dr. Swamy, the first report was dismissed, saying that this man, the court commissioner Ajay Mishra, was accused of leaking details. He is disgraced. Now we have accessed the Vishal Singh report, which also talks about the presence. And it's not just about the shivling, which was allegedly present, but they also say that Ganesh idols were there was a swastik, and there was a trishul. Your comments, sir? Well, first of all, it's a very good thing that we are getting more and more confirmation of what we already knew. As I told you, that as far as Kashi Vishwanath temple being rebuilt in the Gyanvapi area, that we have enough evidence in the form of the farman issued by Aurangzeb himself. But this also will bring the public to realization. I hope the Muslim community itself knows that no masjid should be ever built on where a religious institution was there in the first place. So I think this is a kind of bolstering, but ultimately we have to strike down that 1991 Act of Places of Worship. Without that, we'll not be legally in a position
to rebuild the Kashi Vishwanath temple unless the Muslim community agrees to join with us in that rebuilding. Sir, I would like to draw your attention to another very interesting detail mentioned over here. They say इसके टॉप पर लगभग 9 by 9 इंच गोलाकार सफेद पत्थर अलग से लगा था, जिस पर बीच से 5 खांचे 5 दिशाओं में बनी थी, which is to say that originally there was a black stone and on top of that another stone had been installed, seeming to suggest that when the argument of a fountain is being made, perhaps that fountain was made on top of a shivling, where they say इसके टॉप पर 9 by 9 इंच गोलाकार सफेद पत्थर अलग से लगा था. Dr. Swami. Well, yes, I agree. All this material is very good for putting the hardline Muslims on the defensive and tell them that this is the kind of thing that has happened. How can we tolerate it? But as I told you, the rebuilding of the temple is independent of all these findings. It is based entirely on the fact that this is our Astha, and Astha can't be snatched away as the Supreme Court has ruled in the Ram Mandir case. And at the same time, we would like the Muslims to cooperate in it, the Muslim clergy to cooperate in it, and these revelations that are coming should make them ready to agree to go and build a masjid in another place, which they can do any time, because masjid is not an essential part of Islamic religion as the Supreme Court has held. Dr. Swami, thank you very much for joining us. Very, very important point I want to highlight, Poonam, is at the bottom of page 7 and page 8, because all of this while the argument being made was that this is a fountain. Now here is what Vishal Singh says, that there was a black stone and on top of that a white stone was present. सामान्य रूप से बड़े शिवलिंग का जो आकार होता है वैसा ही इसका आकार प्रतीत होता है, परंतु टॉप पर अलग गोलाकार मटेरियल का पत्थर रखा गया है. And then they go on to say that when we drained that entire area, Poonam, then we found an oval stone, which the commissioner says looks like what a shivling ordinarily would. Back to you. Right, so it's very specific mention of why this is a shivling and why it's not a fountain, as the Masjid Committee or the Muslim side has been claiming, Padmaja, and the proof is overwhelmingly now mounting is what the Hindu side is going to claim, which is also what they're now citing to seek an extended survey of the Gyanvapi Mosque. Not just the shivling, but there are several other symbols that can only be part of the Hindu religion were found during this survey. They're all mentioned in detail, the positions that they were found in, the kind of condition that they were found in, and the positions and what their significance to the Hindu religion is. All of that finds mention in this 19-page report that Times Now has accessed. Remember, this is the second report. The report that was filed in the Varanasi Civil Court today by the two surveyors. The first report the Times Now had accessed was by the debarred Commissioner Ajay Mishra. Both those reports go on to talk about what exactly was found. Vishal Singh, one of the surveyors who has written this report, is now with me on this broadcast. Mr. Singh, आपके रिपोर्ट में शिवलिंग का मेंशन है पेज नंबर 7 पर. उस पे आपने कहा है कि जो आकार है, जिस तरीके से उसके पोजीशनिंग थी, उससे ये साबित होता है कि ये शिवलिंग ही हो सकता है, ये कोई फव्वारा नहीं हो सकता. कायदे से पढ़िए मैडम, ठीक से पढ़िए. मैंने क्या लिखा है, वादी द्वारा कहा गया है, प्लेंटिफ द्वारा कहा गया है कि ये है, और उसका जवाब भी मैंने लिखा है कि फुआरा, डिफेंडेंट ने कहा कि फुआरा है. हेलो जी विशाल सिंह जी, तो आप क्या हमें डिटेल में बता सकते हैं? ऑफ कोर्स ये 19 पेज रिपोर्ट हम अभी भी पढ़ रहे हैं. अब डिटेल में बताने की क्या जरूरत है, आप रिपोर्ट पढ़िए ना मैडम. जी, उस रिपोर्ट में काफी सारे रेफरेंसेस हैं विशाल सिंह जी, जो स्वास्तिक है या जो इमेजेस हैं जिनका जिक्र है इस रिपोर्ट में. क्या आपने वो देखा, या क्या आप कह रहे हैं कि जो हिंदू साइड थी, जो पिटिशनर थे, बस उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है?
सारी चीजों का वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुआ है, वो मैंने सीलबंद पैकेट में कोर्ट में फाइल कर दिया है जी विशाल उसके साथ। जी ठीक है मैडम। जी विशाल सिंह जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। इस रिपोर्ट के बेसिस पे या आपने जो देखा उस बेसिस पे क्या आपका पर्सनल ओपिनियन ये होगा कि एक्सटेंडेड सर्वे होना चाहिए? अब ये कोर्ट डिसाइड करेगी, मेरा कोई ओपिनियन नहीं मैडम। जी बिल्कुल, कोर्ट तो डिसाइड करेगी ही। पिटिशनर्स तो ये चाह रहे हैं कि एक्सटेंडेड सर्वे हो, बट मैं आपका पर्सनल ओपिनियन पूछ रही हूँ। कंसिडरिंग आप वहां थे, आप गए थे 2 दिन के लिए, आपने देखा अंदर क्या क्या था, क्या आपको लगता है कि देयर इज पॉसिबिलिटी और बहुत कुछ मिल सकता है, इसीलिए सर्वे होना चाहिए? अब इसमें मेरी कोई ओपिनियन नहीं है मैडम, जो चीज थी मैंने लिख के दे दिया। कोर्ट जो आदेश करेगी उसको माना जाएगा। जी विशाल सिंह जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। दिस इज द Ajay Pratap Singh, the co-commissioner who also was a part of this survey team, who has scripted or co-authored this report, is with my colleague Mohit now. Over to you, Mohit. Well, yes, Ajay Pratap Singh is with us, and he has worked with Ajay Mishra and Vishal Pratap Singh, and he has been somebody who has always supported the Advocate Commissioner in filing of the reports. Let's talk to him about the report that we have accessed, sir. आपने पूरे जो पेजेस की रिपोर्ट आज सबमिट करी थी, वीडियोग्राफी आपने जो कराई थी वो सबमिट किया था। अब जो रिपोर्ट आई है, अजय मिश्रा की पहले रिपोर्ट आई, उसमें ये कहा गया कि यहाँ पे कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं, कहीं आकृतियाँ मिली हैं, कहीं जो है शंख के चिन्ह मिले हैं। अभी जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, जो आप लोगों ने भी सबमिट करी थी, बेशक आप उस पर डिटेल में नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या आपने देखा था, अंदर कितना सब कुछ था, क्या क्या वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया था? अजय मिश्रा जी ने कल शाम को अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया। उन्होंने वो 6 तारीख और 7 तारीख को वो सर्वे में गए थे। उसके बाद 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख को मैं और विशाल सिंह जी सर्वे कमीशन के लिए गया था। वहाँ पे वादी पक्ष प्रतिवादी पक्ष की उपस्थिति में पूरा सर्वे किया गया हर चीज़ का, और जिसका हमने रिपोर्ट बना करके आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। और अजय मिश्रा जी ने जो रिपोर्ट दिया है, उनका जो कहना है कि वहाँ पे सिंदूर मिला, क्या चीज़ मिला, कलाकृतियाँ मिली या स्वास्थ्य के निशान मिले, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, न तो मैं इसके बारे में कुछ कह ही सकता हूँ। लेकिन जब आप गए थे तो वहाँ पे जो कहा यह जा रहा है, जो हिंदू साइड की भी पिटीशन थी कि वहाँ पे एक जगह पे काफ़ी मलबा पड़ा हुआ था। मलबा आपने देखा था वहाँ पे पड़ा हुआ है दीवार के पास वेस्टर्न साइड में? हाँ, मलबा पड़ा था। मलबा को देखा गया। हम लोग वहाँ वादी पक्ष के अधिवक्ता भी थे और विपक्षी के भी अधिवक्ता थे, और लोगों ने भी किया तो उसका फोटोग्राफी कराया गया। ऑब्जेक्शन किसने किया उस मलबे के लिए? विपक्ष के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, तो फिर उसको भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करा करके और उसको माननीय न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट बना करके लेकिन बेशक उन्होंने इसका विरोध किया था, लेकिन आप लोगों ने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करी थी? हम लोगों ने जहाँ भी कोई वस्तु थी, चाहे वो अगर हिंदू पक्ष वो ये कह रहा था कि नहीं ये शिवलिंग है या ये स्वास्तिक की आकृति बना या कुछ भी बना है, तो वहाँ अच्छा, ऐसे क्लेम आए थे जब आप लोग गए थे कि स्वास्तिक की आकृतियाँ बनी है? हिंदू पक्ष के अधिवक्ता, वादी पक्ष के अधिवक्ता ने ये कहा, लेकिन वहीं पर प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने कहा नहीं ये वो चीज़ नहीं है। तब उसका जो है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों बनवाया गया। बनवा करके उसको हम लोगों ने माननीय न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट बना करके सबमिट कर दिया गया। सर, रिपोर्ट हमारे पास है। सर एंकर आपसे बात करना चाहेंगे 2 मिनट, हमारे 2 मिनट आप इसको ईपी को अगर लगाएं तो। जी आप पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क मेघना, यू कैन डायरेक्टली आस्क द क्वेश्चंस टू अजय प्रताप सिंह। 7वें पेज पे लिखा है कि जो हमें इस गोल घेरे के भीतर लगभग 2.5 फुट ऊंची और बेस पर 4 फुट व्यास की गोलाकार आकृति मिली, जो शुरू में पानी में डूबी थी। इसके टॉप पर लगभग 9 बाय 9 इंच गोलाकार सफेद पत्थर अलग से लगा था। क्या आप ये कह रहे हैं कि जो शिवलिंग बताया जा रहा है उसके ऊपर से सफेद रंग का कुछ और रखा गया था? अब ये वहाँ पे जो वादी पक्ष के अधिवक्ता थे या जो पिटिशनर थे, उनका ये कहना है कि ये शिवलिंग है, और विपक्षी के अधिवक्ताओं का ये कहना है कि ये शिवलिंग नहीं, ये फव्वारा है। तो इसलिए उसका वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करा करके उसको माननीय न्यायालय के समक्ष जो है सुपुर्द कर दिया गया है।
मैं ये समझना चाह रही हूँ कि क्योंकि अभी सबसे बड़ा यहाँ पर दुविधा ये है कि क्या ये शिवलिंग है या ये फव्वारा है। क्या ये संभावना हो सकती है कि शिवलिंग के ऊपर फव्वारा रखा गया हो, क्योंकि आप कह रहे हैं कि शिवलिंग जो है काले रंग का था और ऊपर से सफेद रंग का अलग पत्थर रखा गया था। मैडम, मैं आपकी दुविधा को मैं दूर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं भी कुछ बंदिशों से बंधा हुआ हूं और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है एक तरह से स्टे लग गया है कल तक के लिए। तो और यहाँ जो लोअर कोर्ट में जो है 23 तारीख की डेट पड़ गई है और इसमें जो रिपोर्ट जो हम लोगों ने तैयार किया, जो वीडियोग्राफ्स और फोटोग्राफ जो माननीय न्यायालय को हमने सौंपा है, जब तक कि वो माननीय न्यायालय उसमें कोई आदेश न करे या माननीय न्यायालय जब तक कि उसको डिस्क्लोज न करे, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। नहीं तो न तो मैं कुछ कह सकता हूँ उसके बारे में। हाँ, ये है कि वहाँ वादी पक्ष के अधिवक्ता और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता दोनों क्लेम कर रहे थे कि मेरा ये है, मेरा वो है। तो उसका हम लोगों ने वीडियो बना करके फोटोग्राफ्स करा करके उसको जो स्थिति जहाँ की थी वो इसी प्रकार का फोटोग्राफ बनवा करके मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष सुपुर्द कर दिया। अब उस पर माननीय न्यायालय क्या संज्ञान लेती है ये माननीय न्यायालय जाने। अजय जी, ये तो आप कंफर्म करेंगे कि दो अलग रंग के पत्थर थे नीचे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि काई साफ कराने पर काले रंग की आकृति निकली, यानी कि नीचे काली आकृति और ऊपर से सफेद पत्थर। ये तो आपकी रिपोर्ट में है। क्या रिपोर्ट में है इसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट तो हम लोगों ने सौंप दिया है माननीय न्यायालय को। अभय जी, अजय जी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभय यादव जी भी हमारे साथ जो प्रतिपक्ष है उनके अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय यादव जी, आप क्या कहेंगे? ये जो रिपोर्ट बोल रही है कि नीचे काला पत्थर ऊपर से अलग सफेद पत्थर रखा गया। अभी तो जो साहब बोल रहे, अजय जी बोल रहे थे क्या अभी? हाँ जी, हाँ जी। अभी तो अजय जी ने बयान दिया कि उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दिया है, लेकिन रिपोर्ट में क्या लिखा है उनको ध्यान नहीं है। तो ये बड़ा विरोधाभासी ये बयान है। दूसरा ये है कि मैं वहाँ पर खुद मौजूद था। ऊपर और नीचे की जो संरचना थी वो बिल्कुल एक थी, और ऊपर जो शिवलिंग की जितनी भी आकृतियां पूरे देश में किसी भी व्यक्ति ने देखा होगा, जो भी शिवलिंग जितने होंगे, वह किसी भी शिवलिंग से यह आकृति मेल नहीं खाती है, चाहे वो ज्योतिर्लिंग हो मान्यता प्राप्त या कोई साधारण शिवलिंग हो, वह बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ऊपर से वो बिल्कुल शिवलिंग जो है वो एक का एक था, वो शिवलिंग नहीं है, एक पत्थर नुमा है और वो वास्तव में फाउंटेन है। आज हमारी इंतजामिया कमेटी ने भी ये मांग किया है कि अगर चाहे तो किसी एक्सपर्ट को बुला करके मैं उसकी रिपेयरिंग करा के मैं उसको फव्वारे के रूप में चालू भी कर सकता हूँ। और दूसरी चीज ये, फव्वारा चालू करने को तैयार है आज? दूसरी सुन लीजिए मेरी बात। दूसरी, वकील कमिश्नर जो रिपोर्ट सबमिट करता है वह एक उसका अपना ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। उसने क्या देखा, किस रूप में कौन सी चीज थी, वो बस उसकी वो स्थिति स्पष्ट करते हुए कोर्ट में वो रिपोर्ट सौंप देता है। वकील कमिश्नर को ये अधिकार नहीं है। अभय जी, क्योंकि आप फव्वारे की बात लेके आए हैं, रिपोर्ट में ये लिखा गया है, एक बात सुन लीजिए। रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि फव्वारा हेतु कोई पाइप घुसाने का स्थान नहीं था जिसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई है। जब कोई पाइप का स्थान ही नहीं है तो फव्वारा कैसे चलेगा? सुन लीजिए आप, इसी का तो मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। उस शिवलिंग, जिसको ये शिवलिंग बताते हैं, उस स्ट्रक्चर में ऊपर से नीचे तक एक छेद पाया गया है। उसमें जो है वो डाली गई थी लकड़ी पतली वाली, वो पूरा नीचे से ऊपर तक चली गई है। अगर इसका जिक्र इनके रिपोर्ट में नहीं होगा तो मैं चल करके इनको दिखा सकता हूँ कि उसमें छेद है कि नहीं है। बताइए अजय जी, क्योंकि यहाँ रिपोर्ट में तो साफ लिखा गया है कि सिर्फ आधे इंच से कम का एक छेद मिला जो कि 63 सेंटीमीटर गहरा था। तो आधे इंच के छेद से कौन सा फव्वारा चल रहा है? मैडम ऐसा है कि वहाँ मौके पर जो था उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई गई। और रही बात प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि नहीं वो फव्वारा था, तो उसके बारे में भी मुझे कोई कमेंट नहीं करना है, क्योंकि प्रतिवादी पक्ष तो अपना पक्ष रखेगा ही। वादी पक्ष के अधिवक्ता से आप पूछेंगे तो वो अपना पक्ष रखेगा। वादी पक्ष से कहेगा कि नहीं हर जगह वो शिवलिंग है, प्रतिवादी पक्ष कहेगा नहीं हर जगह तो मस्जिद है। तो उसके विवाद में मुझे नहीं पड़ना है। आज फव्वारा चला देंगे, आपकी रिपोर्ट कह रही है कोई पाइप नहीं है। यादव जी कह रहे हैं, आप बोलिए आज फव्वारा चलवाएंगे। अब वो प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता हैं, वो
वो प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उस पर मैं नहीं पढ़ने जाता। वादी पक्ष के अधिवक्ता वो भी कुछ कर सकते हैं, मैं इन दोनों के विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। हम लोग तो निष्पक्ष हैं, जो मौके पे चीज़ दिखाई पड़ी उसका हमने वीडियो बनाया, फोटोग्राफी बनाया, वादी पक्ष के अधिवक्ता की उपस्थिति में, प्रतिवादी पक्ष की उपस्थिति में, उसको बना करके रिपोर्ट बना करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। माननीय न्यायालय नहीं, ये बिल्कुल सही है कि वकील कमिश्नर को किसी भी दौरान कमीशन उनको जो भी चीजें पाई जाएंगी वह उसी रूप में उसको कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे, उसका कोई नाम नहीं देंगे या उस पर कोई फाइंडिंग नहीं देंगे कि मैंने शिवलिंग पाया। समझ में आती है बात, पर आपसे सिंपल सी चीज पूछ रही हूँ अभयनाथ जी, आपसे एक बहुत ही सिंपल सी चीज पूछ रही हूँ। आप ये मानते हैं कि दो अलग अलग रंग के पत्थर थे? इस रिपोर्ट में लिखा है काई साफ कराने पर काले रंग की आकृति मिली, और उसकी पहली लाइन में लिखा है कि इसके टॉप पर 9 बाय 9 इंच गोलाकार सफेद पत्थर अलग से रखा था। काले पत्थर पे ये सफेद पत्थर क्या है? मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कतई वहाँ पर दो पत्थर नहीं पाए गए, वहाँ पर सिर्फ एक पत्थर, पूरी आकृति जो है वो एक पत्थर की थी, और उसका जो ऊपरी हिस्सा था वो चौकोर था, गोल नहीं था, और उसी में छेद था। कतई दो पत्थर नहीं है उसमें, एक पत्थर है। ये अजय जी बताइए, क्या आपकी क्या आंखों देखी है, एक पत्थर या दो पत्थर? एक पत्थर। अजय जी से पूछ लेते हैं, आपने क्या देखा अजय जी, एक पत्थर या दो पत्थर? जी अजय प्रताप दो पत्थर थे वहाँ पे। अब उसके बारे में अपना हम डिटेल में नहीं जानेंगे जी, जब तक कि माननीय न्यायालय 23 तारीख को माननीय न्यायालय का उस पर संज्ञान लेकर के कोई रिपोर्ट अगर डिस्क्लोज हो जाती है तब उस पर हम आप कह रहे हैं दो पत्थर थे, दोनों पत्थर क्या अलग अलग रंग के थे? एक काला पत्थर, उसके ऊपर सफेद पत्थर। अजय जी, इसकी भी रिपोर्ट बना करके माननीय न्यायालय को सुपुर्द कर दी गई है। Okay, this is big breaking news on Times Now. You heard both sides. First, right here on Times Now, Abhay Nath Yadav and Ajay Singh on Times Now confirming the report that we have with us says very clearly that there was a black stone that emerged once the wuzu khana had been drained. It was covered in kai or moss, but when that moss was cleared out, it was seen that a black stone which was oval in shape, it emerged, and on top of it separately a white stone had been put. अभय नाथ यादव जी, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि ये रिपोर्ट कहती है सामान्य रूप से बड़े शिवलिंग का जो आकार होता है वैसा ही इसका आकार प्रतीत होता है। काला पत्थर शिवलिंग था। यह रिपोर्ट में अगर ऐसी बातें आई होगी तो उस रिपोर्ट पर यह उसका आकार किस तरह का था, शिवलिंग से मेल खाता था या फव्वारा से मेल खाता था, इस चीज पर रिपोर्ट देने का अधिकार वकील कमिश्नर को नहीं है। मैं पहली बात आपको बता दूं। पर आप तो थे, आपकी आंखों देखी क्या है सर? आपकी आंखों देखी क्या है? काला पत्थर निकला, क्या वो शिवलिंग था? मेरी आंखों देखी स्पष्ट बात यह है कि वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन शिवलिंग नहीं है। शिवलिंग नहीं है, 100% नहीं है। आपको कैसे पता? मैं खुद देखा हूँ उसको। आप पर काला पत्थर था? काला पत्थर तो क्या शिवलिंग की काला पत्थर का ही शिवलिंग होता है। पर काला पत्थर था, आपने आंखों से देखा काला पत्थर? बिल्कुल मैंने काला पत्थर देखा था। तो जब वजू खाने से पानी निकाला गया तो काला पत्थर निकला? काला पत्थर निकला, लेकिन वो स्ट्रक्चर है, उसको शिवलिंग के रूप में कतई नहीं है मैडम। पर वो काले पत्थर पे अलग से सफेद पत्थर था। आप काला पत्थर को पकड़ लिए। 9 बाय 9 इंच का गोलाकार सफेद पत्थर था। 9 बाय 9 इंच का गोलाकार सफेद पत्थर, उसके ऊपर वो जितना स्ट्रक्चर था दैट वाज मेड बाय वन स्टोन, नॉट 2 स्टोन। ओके, थैंक यू वेरी मच मिस्टर अभयनाथ यादव. Both sides first on Times Now, but the big revelation here is that the report says when the Wazukhana was pointed out, the water was drained, and what emerged from within was a 4 feet structure that was submerged in water. It was covered in moss. When the moss was cleared, a black stone oval in shape emerged, which ordinarily looks like a shivling. I'm not saying it, that's what the report says. सामान्य रूप से बड़े शिवलिंग का जो आकार होता है वैसे ही इसका आकार प्रतीत होता है. And the more significant part, Poonam, is that it also says that on top of this oval structure that appears how a shivling ordinarily would, a 9 by 9 white stone had been put. Back to you.
Right, now both those reports go on to corroborate what the Hindu side has been claiming all this while. There is also the basis of which the petition has now been filed wanting an extended survey of this particular area. And like Padmaja has been pointing out, Amir, this is only going to give more impetus or more push to the Hindu side's claim that this is exactly what we've been saying for all these years, especially for the last couple of days as far as the court hearing goes, and which is why we want more areas in this particular mosque to be surveyed, because we know for a fact that all of this belongs to the temple. All of these symbols are of the Hindu religion. There cannot be two ways about it, and that is what the Hindu side has been claiming. Well, exactly, Poonam, and this fact has been corroborated with both the reports having been filed. The first one being filed by Ajay Mishra, the earlier court-appointed Advocate Commissioner. The second one filed by Vishal Singh as well as Ajay Pratap Singh, both of whom had been mandated by the court to carry on the survey in the second leg between 14th and 16th of May. And that definitely happens to be the most crucial part, the most crucial bit of the entire survey, because on the concluding day of the survey on the 16th of May, last Monday, they actually found out in the Wuzu Khana, and right in the center of Wuzu Khana, there's a 2.5 feet long image of an object which definitely resembles with the established norm about shivling, which was why the petitioners who were there, they really cried out that Baba Mil Gaye, something that found resonance outside the police barricades when media met them first. And then there is this report that has been filed by both the advocate commissioners, who actually, the manner in which they explained the entire object, it clearly seems that it can only be a shivling and not be a stone spout meant for a fountain. Now, although we've had reactions from the Muslim side as well, including the General Secretary of the Masjid Intizamiya Committee, SM Yasin, who clearly says, in fact, I spoke to him this afternoon itself, who says that although he understands that this fact has been narrated in the Advocate Commissioner's report, that the stone found in the middle of the Wuzu Khana is actually resembles a shivling. He actually went ahead and challenged the Hindu side and said that I still have those rusted bits and pieces of iron pipes that were used to supply water to that fountain spout, and that I can still put it together if I am allowed some time. So there are claims and counterclaims being made by both sides. Obviously, there is bound to be contradiction between the petitioners and the defendants on the other side, the Muslim side. But clearly, quite understandable is also the stand of the advocate commissioners, from Ajay Mishra to Vishal Singh and Ajay Pratap, who actually stand in as independent observers mandated by the court to carry out the survey. And therefore, we found them not clearly taking sides, neither the Hindu side nor the Muslim sides, in terms of what they actually saw during the survey, whether they could actually decipher and conclude that stone object in the middle of the Wuzu Khana was actually a shivling, which is why they are being absolutely tight-lipped till the time the court actually puts the entire survey report on record. And absolutely, and that is expected to happen on Monday when the court resumes its hearing in Varanasi there, Amir. But this 19-page report the Times Now has accessed goes on to specify that there is a 4-foot structure, an oval-shaped black stone which resembles a shivling. Ordinarily, that is what a shivling would look like, is what that report goes on to say. When this report does come up in the hearing on Monday, what can we expect? Well, as a first, the court will need time to peruse the report, to go through both the reports that have been filed. And also, the court will have to give time, as is the tradition, to the Muslim side as well, to perhaps file their objections on the report has been filed. We've heard from the Muslim side lawyer, Mr. Abhinath Yadav, who clearly has been stating in the past as well that he does not concede the genuinity of the survey report, because court in the first place has removed the advocate commissioner, the initial advocate commissioner Ajay Kumar Mishra, and therefore the people who were working under him, both Vishal Singh and Ajay Pratap Singh, cannot be trusted for the authenticity of the report that they've prepared.
ahead. So that's the stand of the Muslim side, and therefore they are quite clearly going ahead with filing objections against the survey report that will be submitted, that has already been submitted on the next date at the Civil Judge Court on 23rd. But it remains to be seen as to whether the Civil Court goes ahead and orders a further survey, because remember, before that, tomorrow the Supreme Court is hearing the entire matter, and it perhaps will depend on the Supreme Court whether it decides to put a hold on the proceedings in the Civil Judge Court here in Varanasi, citing the 1991 Places of Worship Act, or allows the lower court to have its say as far as ordering probe into the entire issue, ordering further survey involving agencies like Archaeological Survey of India or perhaps other experts, or going ahead for carbon dating of the stone structure that has been found and is being claimed to be a shivling. So there are a number of possibilities that open up from here, but perhaps we'll have to wait for Supreme Court tomorrow to make a pronouncement of what exactly it wants the lower court, what direction it wants the lower court to take as far as the objections about 1991 Act of Places of Worship is concerned. Absolutely. All of that depends on the Supreme Court. Tomorrow is when that hearing happens. The Supreme Court had come out categorically today and asked the Varanasi Civil Court to not pass any judgment or to not hold its hearing until the Supreme Court decides on what is the future course of action going to be as far as this tussle is concerned. But Amir, like we've heard, the war of words and the allegations, counter-allegations, the claims and counter-claims that have come to the fore from the petitioner's side and from the Masjid Committee's side, they are on even as this report has been submitted. We just saw a short while ago how the lawyer for the Muslim side came out and said that some of the claims that have been made in that particular report by these surveyors is perhaps not really what was noted. He also goes on to say that I was there when this survey took place. I saw exactly what was present there, but it seems like what is in the report and what is really there on ground, there seems to be some disparity between that. Well, Poonam, there is quite a lot of a difference between the days preceding the submission of the report and the time after the report has formally been submitted with the Civil Judge Court. And I'm talking about both the reports, the one submitted by the Advocate Commissioner who has been removed, and the other submitted by the two commissioners mandated by the court, which has been submitted. Earlier, most of the claims were in the nature of verbal claims that were being made either by the petitioners or their counsels. But this time around, it is all in black and white. Both the reports have been carefully prepared by the Advocate Commissioners mandated by the court, and therefore there is nothing that has been left to chance. There are clear measurements, there are clear directions about which are the portions within the Gyanvapi Mosque which need to be surveyed perhaps further, whether there is any need for excavations to be carried out. There are unanswered questions, a number of unanswered questions as far as underground cellars are concerned, or the manner in which perhaps other objects around the shivling are found missing, or the two stones having been found in the center of the Gyanvapi Mosque Wuzu Khana. So number of questions have come up, but yes, because everything has been put forward before the court in black and white, this perhaps is the first time that petitioners and their counsels can talk and can make their claims with a lot of confidence, because they have an approval from the Advocate Commissioners who were given the job of conducting the survey, and therefore this is all in the form of a record that has been put before the court, and this is something that they can quote in their favor, and this definitely will positively help them in the days ahead, if at all the Supreme Court allows the case to be heard. Absolutely. Further. It's just another 24 hours before we find out what the future course of action is going to be, because tomorrow is when the Supreme Court will be hearing this case. Stay on with